हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और रेलवे स्पेशल बैच हमारा शुरू हो चुका है YouTube पर। अब मैं इसका नया प्लेलिस्ट भी बना देता हूं और सारे अपडेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक टाइप का सवाल कराने वाले हैं जो आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या होता है कि वैसे बनाने में समय लगता है। जैसे ये सवाल को देखिए कि चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी ज्ञात करिए। आप सबको पता है कि जब एक दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, एक ही दूरी को, तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है 3xyz बटा में लिखते हैं xy प्लस yz प्लस zx या xz जो कहिए। ये होता है औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम? ये तब लगाते हैं जब 3 अलग अलग चाल द्वारा एक ही दूरी को तय किया जाए। x, y और z ये 3 अलग अलग चाल है। ये सब क्या है? चाल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहला 10 किलोमीटर 15 के चाल से, अगला 10 किलोमीटर 20 के चाल से, फिर अगला 10 किलोमीटर 24 के चाल से तय करता है, तो उसमें औसत चाल के लिए हो जाता है यही फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि ये फॉर्मूला ना, जब इस फॉर्मूला पर बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे संख्या होते हैं, ऐसे डाटा होते हैं जो बहुत टाइम लेता है इसको कैलकुलेट करने में। जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हद तक ठीक है, क्योंकि 2 संख्या है ना, तो ज्यादा ये लेंदी नहीं रहता है, इसको आप यूज कर सकते हो। बाकी मैं एक बताऊंगा। अब मान लो कि एक ही दूरी को 4 अलग अलग चाल से तय कर दिया, तब कैसे करेंगे? तो उस समय हम एक ऐसा टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिससे 2 चाल रहे, 3 चाल रहे, 4 चाल रहे, 5 चाल रहे, जितने भी चाल होंगे आप उससे बना देंगे। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि 2 चाल पहले समझ लिए, 10 और 12 है। एक ही दूरी को 2 चाल से तय किया गया है, तो एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग मत लगा दीजिएगा, वैसे नहीं होगा। एवरेज स्पीड जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई। ये तो इसका फॉर्मूला है। 2 के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, चलेगा। तो 2 गुना आप यहां लिखोगे 10 गुना 12, नीचा में 10 12 कितना होता है? 22। 10 12 जोड़ के 22। 2 से इसको भाग लगाया तो कितना बार में? 11 बार में। 12 दहाई 120, 120 में 11 से भाग, यानी 120 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपको लगाना है 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो ये हो गया आपका आंसर 120 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहें तो भाग लगा सकते हैं। 11 दहाई 110, फिर 10 बचेगा। 11 दहाई 110 और फिर बच गया कितना? 10 बट्टा 11, नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 10.10 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 चाल के लिए आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर चाल मान लो 10 है, 15 है, 20 है, तो 3xyz लगाएं? नहीं। अब क्या करना है आपको? सिर्फ करना है, जैसे अब मान लो 3xyz पर बनाएंगे आप 3xyz, तो बट्टा में क्या है? xy प्लस yz प्लस zx है। अब यहां पर 3 गुना 10 गुना 15 गुना 20 लिखेंगे और नीचे में आप फिर लिखेंगे xy मतलब 15 दहाई 150 प्लस yz, y और z 15 दूना 30, 300, फिर लिखेंगे zx तो 200। ऊपर वाला 3 गुना 10 गुना 15 गुना 20 हुआ, नीचे में वही, तो 200 300 500 100 650 हो गया। ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 5 से इसको 13 बार में काट देंगे, 5 से इसको 3 बार में काट देंगे। अब हो गया ऊपर में 20 3 60, 60 3 180, 180 बट्टा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये करना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन 3 चाल की बात हो गई और फिर हमें दूरी भी निकालना रहता है। ऐसे सवाल में कई बार पूछे गए रेलवे के एग्जाम में। सुनिए, इनको छोड़ो आप, अब इसका एक काम करो,
10, 15, 20 का चुपचाप एलसीएम निकाल लीजिए, एकदम बढ़िया से एलसीएम। अगर इसका निकालिए 20 दूना 40, 20 तिया 60, एलसीएम कितना हुआ 60। एलसीएम 60 हुआ ना। अब समझना है कि वो 60 दूरी है जिसको 10, 15 और 20 से हमको तय करवाना है। और याद रहे एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम यानी दूरी बटा समय चाल। ये आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए सोचो कि ये 60 दूरी को 10 के चाल से तय करना है तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। और ऊपर में टोटल दूरी लिख लीजिए। इस 60 दूरी को तीनों तय करेगा तो टोटल डिस्टेंस 60 दूरी तय करेगा। 3 गुना 60 लिख दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। 60 3 बार तय होगा, 60 3 180। नीचे में देखिए 10 6 के 60 तो 6 घंटा। 10 के चाल से 60 दूरी तय करना है, 6 घंटा। 15 चौके 60, 20 तिया 60 यानी 6 4 10 3 13, बस हो गया। 180 बटा 13 ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या करना है, अब इसका इस्तेमाल करना है, इन चीजों से बचना है। अब जैसे मान लो आपका चाल है 12, 15, 30, ठीक है। ये 3 अलग अलग चाल है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, और इनका औसत चाल कहेगा। आपको करना है इसका एलसीएम। झट से इसका एलसीएम भी तो 60 आ जाएगा। 30 को 15 काटेगा, 12 नहीं 60। अब क्या करना है, 3 चाल है तो 3 गुना 60 कर देना। उस दूरी को टोटल डिस्टेंस यहां लिख दिए। नीचा में टोटल टाइम लिखना है क्योंकि दूरी बट्टा समय तभी चाल होता है। एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना होगा हमें, अब देखो 12 5 60 तो यहां हो जाएगा आपका 5। अब 15 चौके 60 तो यहां हो जाएगा 4। 30 दूना 60 तो यहाँ हो जाएगा 2। ऊपर हो गया 60 3 180, 180 अब 5 4 9 2 11 यानी 180 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों बस ये काम करना है। अब हम आते हैं उस सवाल पर। इस सवाल पर देखिए इससे बनाएंगे। चंदन 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तो इतना मिनट का समय लेता है। कुल दूरी बताइए। कुल दूरी निकालना है। पहले तो हमें चाल निकाल लेते हैं, चाल में समय से गुना कर देंगे, दूरी करें। कुल दूरी किलोमीटर में बताना है। सबसे पहले हम औसत चाल निकालेंगे क्योंकि 3 अलग अलग चाल से समान दूरी को तय किया गया। औसत चाल के लिए हम 3 4 8 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 24। इस 24 किलोमीटर समझेंगे कि टोटल दूरी तय करवाना है। 3 के चाल से जाएगा तो कितना देर लगेगा, 3 8 24 8 घंटा। 4 के चाल से 4 6 के 24 6 घंटा। 8 के चाल से 8 3 24 यानी टोटल समय 8 6 14 और 3 17 समय लगेगा। 17 घंटा इसको समझ लीजिए। अब बताइए हर बार 24 किलोमीटर दूरी है, 3 बार तय होगा, 3 बार तय होगा, हर बार 24 24 तो टोटल डिस्टेंस 24 तिया 72। इतना दूरी 17 घंटा में। अब दूरी बट्टा समय क्या हो गया, चाल। दूरी बट्टा समय क्या हो गया, चाल। अब आपको कहता है इस चाल से, ये औसत चाल हो गया। हमें औसत चाल पूछा जाता है इस सवाल में तो 72 बटा 17 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो गया। लेकिन हमें पूछा है दूरी, दूरी पूछा है तो चाल गुना समय करना होगा। तो इस 42.5 मिनट में 42.5 मिनट है, इसको 60 से भाग लगाएंगे क्योंकि सबको हमने किलोमीटर प्रति घंटा वाला लिया है तो समय भी हमारा घंटा में रहना चाहिए। अब देखो इस दशमलव को यहां से हटा देते हैं तो 1 0 और यहां पर आ गया। 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूना 34, शेष बच गया 8 8 पर 5 85, 17 5 85। अब चलिए तो 5 से काटते हैं 5 बार में, 5 से काटते हैं 12 बार में, क्या बात है। अब 5 से इसको काट दीजिए 24 बार में, 24 से 24 गया, सिर्फ बचा 3 यानी कि डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर। मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बराबर दूरी तय करता है। कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। सबसे पहले औसत चाल निकालिए। ये 3 5 और 8 का एलसीएम, 8 5 40 तिया 120, 60 होगा नहीं 120, 120 यानी एवरेज स्पीड लिखने के लिए टोटल डिस्टेंस 120 120 120 तय करेगा तो 3 गुना 120। 3 व्यक्ति है यहाँ पर, 3 चाल है अलग अलग, 3 गुना 120, 3 गुना 120 तो ये टोटल डिस्टेंस। अब नीचे टोटल टाइम 120 दूरी तय करेगा 3 के चाल से तो 40 घंटा लगेगा।
5 के चाल से 24 घंटा लगेगा, 24 × 5 = 120। 8 के चाल से 15 घंटा लगेगा, इसको जोड़ दीजिए। 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 1 × 7 = 79। तो 79 घंटा लगा। अब ये हो गया औसत चाल। अगर मुझे औसत चाल कहता तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, लेकिन लगा है 395 मिनट। तो 395 मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग लीजिए। 60 दूना 120, 79 पचे हो जाएगा ये, क्योंकि 9 पचे 45 और 7 पचे 35 और 4 39। 5 दूना 10, 3 30, यानी 30 किलोमीटर हो गया दोस्तों। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सवाल ये है, 45 के चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो जब दो चाल है तो आप उस फॉर्मूला को लगा सकते हो, 2xy बटा x + y। इसको लगा सकते हो, आसान है। 2 × 45 × यहाँ हो गया 36, नीचा जोड़ देंगे 6 × 5 = 11, 4 × 3 = 7, 1 × 8 = 81, 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 5 × 4 = 20, दूना 40। औसत चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं 5 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपने वापस आता है, तो यात्रा का औसत चाल, ये सवाल आप खुद कर लेंगे। 2022 में पूछा गया है। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने घर वापस आता है। तो इसमें तो 2 चाल है, तब कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल, और नीचा में जोड़ के 20 × 5 कितना? 25, 5 × 25, 5 × 4 = 20, 2 × 4 = 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी मैं आपको वो चीजें बता दूं जो मुझे बताना चाहिए था। चलो ये देखो, ये सवाल आप कर लोगे, उसको छोड़। ये सवाल, इस टाइप के सवाल, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को तय करता है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। देखिए, ये सवाल मैं आपको बताना चाहता था। देखो, हमेशा याद रखना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब 3 गो रहता तब तो आप लगाते थे 3xyz बटा xy + yz + zx, लेकिन इसका नहीं इस्तेमाल करना है। मैंने आपको माना कर दिया है, इसका नहीं इस्तेमाल करना है ना। और ये तो 3 चाल के लिए लगता है, यहाँ तो 4 चाल है। कुछ नहीं, 20, 40, 60 और 120 का एलसीएम ले लीजिए, 120 ही हो जाएगा। और 4 बार है ना, 4 दूरी है ना, तो 4 × 120, ये टोटल डिस्टेंस। हर बार 120 120 120 4 बार तय होगा। टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गया, नीचे टोटल टाइम। 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 के चाल से चलेंगे, 20 × 6 = 20 से 6 घंटा। फिर चलेंगे 40 के चाल से, तो 40 × 3 = 120, 3 घंटा। 60 के चाल से चलेंगे, 60 दूना 120, 2 घंटा। 120 के चाल से चलेंगे तो 1 घंटा। 6 × 3 = 9, 2 × 11, 1 12, यानी इतना दूरी तय करने में 12 घंटा लगेगा। 12 दहाई 20 से 10 चौके 40, 40 किलोमीटर आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल हो गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। बात है समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गया। अगर आपका 2 चाल वाला रहेगा, 3 चाल वाला रहेगा, 4 चाल वाला रहे, कभी 5 चाल भी पूछ ले तो आप बना सकते हैं। ये पूछे गए थे हाल फिलहाल, आपने देखा 2022 के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। 21-22 में ग्रुप डी और एनटीपीसी में से सवाल पूछे गए थे। तो देखिए, रेलवे के जो क्वेश्चन है उस तमाम क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस बैच को लगातार करना है तो हमसे जुड़ जाइए। और नया प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए कि हम वीडियो जब भी डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और टाइप बाय टाइप हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।